सो साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड, अगर आप साउंड की स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर कर देंगे ना, तो साउंड नहीं रहेगा, वो लाइट हो जाएगा। सो इसीलिए दो आदमी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप सेम कर लें किसी भी रीज़न से, साइंटिफिक रीज़न से, तो क्या हो जाएगा, वो 2% नहीं होंगे। आपने ट्विंस का नाम सुना है ना, ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, तो उसमें कुछ गुणधर्म उनके समान होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ एक होती हैं, इसलिए वो एक दिखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको फ्रिक्वेंसी चेंज कर दें तो आप सेकंड 2% नहीं होंगे, एक ही टाइप के 2% होंगे। मतलब उसका चेहरा ये जो है इनका एक बगल में क्लोन होगा। सो जो फर्स्ट स्टेप आपने कल क्या सीखा था, ब्लाइंड फोल्ड। तो जो ब्लाइंड फोल्ड आपने सीखा एक्चुअली में वो कौन सा सेंस है, आपके पास कितने सेंस है, 5। तो कल आपने कौन सा सेंस यूज़ किया था कल, तो उसमें आपने क्या किया था, ब्लाइंड फोल्ड किया। ऑलमोस्ट सबने किया था, ऑलमोस्ट 80-90% बच्चों ने किया था। सो जो नहीं कर पाए हैं वो आज बहुत ध्यान से देखेंगे तो आज कर पाएंगे। तो इसका जो सेकंड स्टेप होता है, वो किसी की बॉडी को हम स्कैन करते हैं, किसी की बॉडी को स्कैन करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है इस आदमी में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अगर उसको कोई बोन में फ्रैक्चर है तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। किसी के अंदर कोई भी गांठ है बॉडी में, तब भी आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है। किसी के किडनी में कोई दिक्कत है तब भी आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि आप अपने कौन से सेंस का यूज़ कर रहे हैं, 6 सेंस का यूज़ कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सारे तरीके के परफॉर्मेंस दिखाए गए हैं। जो इसका सबसे अच्छा होता है वो क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है। क्वांटम स्पीड रीडिंग का मतलब है एनर्जी के साइंस को समझ के आप बुक्स को पढ़ते हैं, उसकी समरी को समझते हैं। और इसकी खास बात पता है क्या होती है, आप स्कूल में कितनी लैंग्वेज सीखते हैं, कितनी लैंग्वेज सीखते हैं सर? 2 इंग्लिश एंड 2 इंग्लिश या हिंदी सीखते हैं। आप कितनी लैंग्वेज सीखते हैं? 2। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको दुनिया की सारी भाषाएं सीखनी है तो कितने टाइम लगेगा आपको? दुनिया की पूरी भाषाएं 20-25 हज़ार भाषाएं होंगी। 1-2 साल नहीं, पूरी ज़िंदगी कम है, पूरी ज़िंदगी कम है। आप 2-4 बार कितना आप नहीं सीख सकते, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं, उसका साइंस अलग है। सो क्वांटम स्पीड, क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सो क्वांटम स्पीड रीडिंग या क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हम सब लोग एनर्जी हैं। सो जो भी चीज़ है वो एनर्जी है। तो लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म हो गया ना। तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी एनर्जी है, हिंदी भी एनर्जी है, जापानीज़ भी एनर्जी है, तेलुगु भी एनर्जी है, सब एनर्जी है। सो क्वांटम स्पीड रीडिंग सीख के आप किसी भी लैंग्वेज की किताब को फ्लिप करके उसकी पूरी समरी समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और इसकी खास बात होती है कि वो आपको लगता है वो चाइनीज़ या इंग्लिश या जर्मन जापानीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन आपको उस लैंग्वेज में समझ आएगा जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज मुझे हिंदी में समझ आ जाए तो सब कुछ आपको हिंदी में समझ आएगा, आपकी नेटिव लैंग्वेज समझ आएगा। जितने भी ट्राइबल लैंग्वेज है, केवल इतना ही नहीं होता बल्कि इससे नेचुरोपैथी भी शुरू होती है। नेचुरोपैथी क्या है, वो भी एक एनर्जी का साइंस है। सो आप अगर किसी प्लांट से बात करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है रामानुजन के बारे में कितने लोग जानते हैं, क्या थे वो, क्या थे, उनकी खास बात क्या थी? काफ़ी जल्दी, क्या इतनी जल्दी सॉल्व करते थे कि जो साइंटिस्ट थे वो उनके सॉल्व किए गए मतलब जो फार्मूला वो बताते थे ना, उनमें 6 घंटे या 10 दिन या सालों लगाते थे उसको प्रूव करने में कि ये सही है कि गलत, और हमेशा सही हुआ है। सो कैसे वो कर पाते थे? तो एक बात तो है कि वो अपने जो इंटेलेक्ट है, हमारे माइंड का जो इंटेलेक्ट है उसको नहीं यूज़ करते थे, वो इंटेलिजेंस को यूज़ करते थे। सो इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ यूनिवर्सल। आपके दिमाग के कई लेयर्स होते हैं। पहला होता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब होता है वो चीज़ों को कट करके देखता है। लॉजिकल माइंड होता है, वो लॉजिक से समझता है, जो कि बुद्धि का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। दूसरा होता है मनस। मनस मीन्स जाइलो ऑफ मेमोरी, उसमें बहुत सारी मेमोरी होती है। जैसे आपको बोला जाता है ना कि आपके जेनेटिक्स में ये है, मतलब आपके पेरेंट्स को अगर कोई डिजीज़ या कोई गुण है तो वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो दूसरा होता है मनस। तीसरा होता है कि आइडेंटिटी, मतलब जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, जिस भी कल्चर में आप पैदा होते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं और मानते जाते हैं कि यही मैं हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा कल्चर है, ये सब कुछ है। तो जो भी आप आइडेंटिटी करते हैं, किसी चीज़ से आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, वो आइडेंटिटी होती है। और जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन होता है वो होता है इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट,
दो लोगों में वो डिफरेंट नहीं होती है, वो सब की एक होती है। सो यहीं से आपने किसी लोगों को सुना है ना माइंड रीडिंग, यहाँ पे एक माइंड रीडिंग भी करेंगे। सो माइंड रीडिंग सुना है ना? एक्चुअल में माइंड रीडिंग भी यहीं से शुरू होती है। आप क्या सोच रहे हैं पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कुछ, और पूरी क्लास बताएगी कि आप क्या सोच रहे हैं। सो दैट इज़ माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है वो सबका जुड़ा होता है। आपका अलग नहीं होता, या मेरा अलग नहीं है, वो सबका एक होता है। सो यहाँ से माइंड रीडिंग भी होती है, यहाँ से प्लांट टॉकिंग भी होती है। प्लांट टॉकिंग का मतलब होता है, एंशिएंट टाइम में आपने सुना होगा कि बहुत सारे नेचुरोपैथी पे, जैसे आप तुलसी का पत्ता है ना, उसको जुकाम होती है तो हम लोग लेते हैं तुलसी का पत्ता, है ना। सो ये कहाँ से आया? ये बहुत एंशिएंट टाइम से हल्दी के एक एंटीबायोटिक दवा होती है, हल्दी है, नीम का पत्ता। सो ये कहाँ से आया? ये प्लांट टॉकिंग से आया। किसी आदमी इस विधि के बारे में जानता था तो वो पौधों से सीधा बात करके पूछता था कि आप किस काम में यूज़ आओगे। सो पौधों से उसे इंट्यूशन मिलता था कि मुझे इस मेडिसिन के लिए यूज़ करो तो मैं इस काम में आऊँगा। पहले लाइब्रेटरी नहीं थी, आज हम फिज़िक्स में लाइब्रेटरी रखते हैं। जैसे आप कंप्यूटर लैब है, इसी तरह आपकी फ़िज़िक्स की लैब है, बायो की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है ना। सो लैब में हम किसी चीज़ को लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल फिजिक्स ही साइंस है। जो पहले लोग जो आप सीख रहे हो ये भी एक साइंस है, लेकिन आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करते, इसको आप महसूस कर लेते है तो साइंस, लेकिन ये भी आप महसूस करने का विज्ञान है जो आपके राइट ब्रेन से आएगा। सो ये सारी पावर आप इसी के थ्रू धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। किसी भी किताब को, ये जितने भी किताबें आपको 1 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में, और आप पढ़ लेंगे। इसमें अभी बताएंगे कि 10,000 से ज़्यादा किताबें 1 महीने में कोई पढ़ सकता है नॉर्मली। और इसकी खास बात ये होती है, अगर 1 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इस रूम में जब आप समर कैंप ज्वाला देवी में हुआ था तो इस रूम में आपने उस दिन कौन सी किताब पढ़ी थी, तो आप आंख बंद करेंगे और अपने ध्यान क्या है, ध्यान एक फोकस की तरह है, अपने ध्यान को आप अपनी मेमोरी की तरफ ले जाएंगे तो आपको सब कुछ विजुअलाइज होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। सो एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, चुटकी बजा रहा हो जाएगा ना, जैसे आपने क्लिक किया तो एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो सकती हैं। इसमें एक होता है फोटोग्राफिक मेमोरी, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की लैंग्वेज है वो फोटोग्राफिक है। फोटोग्राफिक का मतलब है जैसे कंप्यूटर ये है, इसकी क्या लैंग्वेज है, कोई तो लैंग्वेज होगी ना, इनकी बाइनरी लैंग्वेज है। आप देखिए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनकी कुछ लैंग्वेज होगी, इनकी फ्रिक्वेंसी की लैंग्वेज होती है। तो जो भी नेचुरल है, जैसे आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ से हट जाते हैं। साइबेरिया से हज़ारों किलोमीटर दूर जो पक्षी बिना किसी जीपीएस के, उनके पास कोई जीपीएस नहीं होता, और वो वहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ आते हैं आपके संगम में। संगम गए हो ना? तो जो पक्षी आपको ठंडी में दिखते हैं ना, कहाँ से आए हैं? साइबेरिया कहाँ है? रूस का नार्दर्न इलाका है। बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे, बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ से बचने के लिए वो माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर जैसे ही वहाँ ठीक होता है वो अपने आप पहुँच जाते हैं। सो कैसे यूज़ होता है? फ्रिक्वेंसी, थ्रू फ्रिक्वेंसी। सो सब कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप 1 साल लगाएंगे। आप इसको तुरंत भी समझ सकते हैं, तुरंत भी। क्यों? क्योंकि आपकी नेचुरल पावर है, ये आप बाहर से कोई आपको दे नहीं सकता। इसकी खास बात है कि मैं चाहूँ कि मेरे पास बैग में कुछ रखा है मैं आपको दे दूँ, ऐसा नहीं है। ये आपके नेचुरल पावर है जो आपके अंदर से ही इवॉल्व होगी। कल आपने देखा था ना, इसके पहले कोई सोचा था कि कोई आंख बंद करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा? किसी ने सोचा था? कल आपने किया? ट्रांसफर आप, हाँ, तो आपकी मम्मी कर लेती है। हाँ ठीक है। कुछ लोग बहुत नेचुरल, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, तो नेचुरली करते रहते हैं। तो यही चीज़ रामानुजन के साथ था कि वो मैथमेटिक्स से जितने भी फार्मूला देते तो कभी उसको सोचते नहीं थे, वो अपने 6th सेंस का यूज़ करते थे और 3rd आई के पास ध्यान करते थे। तो उनको, जिसको बोलते हैं पैरासाइकिक रूप से उनको चीज़ें समझ आती थी, और वो रात में भी अचानक से स्लेट में फार्मूला लिख देते थे और साइंटिस्ट उसको सॉल्व करते थे। 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते थे, तब जाके वो बता पाते थे कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है। सो ये भी एक विज्ञान है, और इससे बड़ा अभी तक कोई विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो आप क्लासिकल, जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं 12th में, आज आप पढ़ेंगे वो क्लासिकल फिजिक्स है, यानी कि मैटर पर बेस्ड है। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये आने वाले समय में आप पढ़ेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स, इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है। तो ठीक है, ये भी एक विज्ञान है, लेकिन ये ध्यान का विज्ञान है, ये अनुभव का विज्ञान है, फीलिंग्स का विज्ञान है। ठीक है।
अब आप इसको देखेंगे, देखिए इसमें क्या क्या है और उसके हिसाब से फिर आपको समझ आएगा। इसको आप देखना शुरू करिए। कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो नॉर्मली नहीं कर पाते। खास क्या करते हैं? मैं ये आग पे रोटी बंद करके रूबिक क्यूब बना लेता हूँ जो 2 से 3 मिनट में। 2 मिनट में आप बना देते हैं? पक्की बात है? मुझे तो लगता है 2-2 घंटे लग जाते हैं लोगों को इसे बनाने में। मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ सेट कर रखा है इसमें कि आप अपने हाथ से टच करते हैं और फिर आपको पता लग जाता है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है? ऐसा तो नहीं है? पक्का? तो चलिए, मैंने कोशिश तो की है, मुझे तो बिगाड़ना ही नहीं आता। आप कह रहे हैं आपको बनाना आता है तो मैं आपके पास रख देता हूँ उसको। अभी हम पट्टी बनवाएंगे आपके यहाँ पर और फिर आपसे टेस्ट करेंगे। हमारे साथ मित्र भी है। मित्र, स्वागत है आपका। आप क्या करते हैं? मैं 360 डिग्री कर लेता हूँ। मेरे आपको पट्टी बन जाएगी और मेरे सामने कुछ नहीं रख दूँ, मैं कर लूँगा सर। कुछ भी बिना आपको बताए? पक्की बात? टेस्ट करेंगे हम? चलिए ठीक है, तो स्वागत कीजिए मेरी काफी जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ध्रुव भी मौजूद है। ध्रुव, आप क्या करते हैं? मैं हाथ पे पट्टी बांध के बुक रीड कर लेता हूँ। आप पे पट्टी बांधकर आप किताब पढ़ लेते हैं? सच में पूरी किताब पढ़ सकते हैं बिना ऐसी भी कोई भी किताब जो आपने पहले कभी ना पढ़ी? इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में। हिंदी नहीं पढ़ पाते मतलब आपकी उंगली में हिंदी नहीं आती है? ठीक है, जो हिंदी बोल रहे हैं वो एक्चुअली में रीडिंग की बात है। जो आप फ्लिप करते हैं उसमें लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये ब्लाइंड फोल्ड की बात है। जो अभी आप करेंगे, कोई लोग इसमें रीडिंग भी करेंगे। कल कुछ बच्चों ने किया था रीडिंग, थोड़ा सा रीड किया था ना बुक्स को, आपने रीड किया था। ठीक है, तो आज भी जिनकी स्पीड रीडिंग है आप स्पीड रीडिंग करेंगे और कुछ बच्चे क्वांटम स्पीड रीडिंग भी थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं। चलिए एक परिचय आपसे और करा दें। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तुषार भी मौजूद है। तुषार वैसे तो मैजिशियन है, लेकिन तुषार को आज हमने खास तौर पर इसलिए बुलाया क्योंकि जादूगर होने के साथ साथ उन्होंने विज्ञान के बहुत सारे ट्रिक्स पर भी काबू पाया। तो तुषार से भी आज हम पूछेंगे, क्या वाकई ऐसे दिमाग रीड किया जा सकता है? क्या वाकई ऐसे सेंस करके ये महसूस किया जा सकता है कि सामने जो चीज़ रखी है उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, या वो चीज़ क्या है, तो उसका परिचय क्या है? स्वागत है तुषार आपका भी हमारे स्टूडियो में। ठीक है, इनके बारे में बोला गया है कि माइंड रीडिंग कर लेते हैं और ये कई चीज़ें पैरासाइकिक कर लेते हैं। मतलब कि टेलीकिनेसिस का आपने नाम सुना होगा। आप बिना टच किए, फिजिकली बिना टच किए उसको मूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर पेन रखा हुआ है तो आप सिर्फ देखेंगे और पेन मूव करने लगेगा। तो दैट इज़ टेलीकिनेसिस। ठीक है, हम लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम सीधा प्रोसेस करते हैं। ये आप बाद में देख लेंगे अपने घर में, पूरा लंबा वीडियो पूरा आप देख लेंगे। ठीक है, सो अब अपना जो आपने हाथ में रखा है उसको साइड रख दीजिए और आराम से बैठ जाइए।